जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम बपुए, इनके बंधन किए नाचे बेगनियन। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, कर्णामृत सुखवित युक्त अंशिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन हृदय ये हरा बलिधारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरते लियो छुटाई, काव्यो कर छुटे बदो जो हेते जाई। चिंतामणि संग पाए के ब्रजबधु के वर्णीयनु, कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण बिना तीरे दुजमति धीरे, वह गयो धीर संग चिंतामणि पाए के। तजी लोक लाजिए बाहु को सुराज भयो, निश दिन काज भय रह घर जाय के। पिता को श्राद्ध निक रहो मनि साध दिन, शेष में आवे चलो त्यक बुलाए के। नदी चढ़ी रही भारी पहिए न बारी, नाव भाव बरोहियो जियो जात न दिजाई के। प्रियादास जी कहते हैं कि दक्षिण भारत की कृष्णवेणा नामक पवित्र नदी के किनारे एक ग्राम में श्री बिल्वमंगल नामक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े गंभीर एवं धैर्यवान थे। इनके पिता का नाम रामदास था। श्री बिल्वमंगल जी का घर नदी के इस पार था और चिंतामणि उस पार नगर में। एक बार ये किसी कार्य के लिए उस नगर में गए थे। वहाँ किसी उत्सव में चिंतामणि वैश्या का नृत्यगान हो रहा था। ये उसके सुंदर रूप, हाव भाव, नृत्यगान को देखकर मुग्ध हो गए, वशीभूत हो गए। और ये भी चूँकि ब्राह्मण थे, ब्रह्म थे, संपन्न थे और सुंदर भी थे, अतः वेश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई। दोनों का दोनों पर अत्यंत प्रेम हो गया। एक बार चिंतामणि के अनन्य प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बने और श्री नारद जी मंत्री बने। चिंतामणि को राज दरबार में नृत्य गान करने के लिए बुलाया गया, पर वह नहीं गई तो बहुत धन का लोभ दिखाए। उनकी माता ने बहुत समझाया, परंतु वह तो बिल्वमंगल की अनन्या हो चुकी थी। भगवान उसकी इस निष्ठा से प्रसन्न हुए। श्री बिल्वमंगल जी सब कुछ छोड़कर बस यही एक काम आपका रह गया कि दिन रात उसी चिंतामणि वेश्या के घर में जाकर रहते थे। एक बार पिताजी के श्राद्ध के समय किसी प्रकार अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे। इनके पिता रामदास बड़े कुलीन और सदाचारी थे। बिल्वमंगल के इस आचरण से उनको महान क्लेश होता था। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया बुझाया, परंतु ये राह पर नहीं आए तो बहुत दुखी रहने लगे। इसी दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक ही पुत्र थे बिल्वमंगल, वह भी वेश्या के घर रहते थे। प्रथा का श्राद्ध कौन करे। गांव के लोगों ने बिल्वमंगल को बुलाने को कहा, परंतु कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तब बिल्वमंगल की परम साध्वी पत्नी ही बुलाने गईं। पत्नी ने मन में विचारा कि ये हमारा कहना तो मानेंगे नहीं, अतः उसने चिंतामणि से ही हमने विनय किया। एक दिन के लिए पति की भीख मांगी।
वेश्या इस साध्वी के विनम्र व्यवहार से बड़ी प्रभावित हुई। यद्यपि ये वेश्या है तो भी सती धर्म से सर्वथा परिचित थी, इसलिए उसने बिल्वमंगल को पत्नी के साथ कर दिया। पिताजी के श्राद्ध के समय किसी प्रकार अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे, परंतु सायंकाल होते ही आप उसके प्रेम के आवेश में आ गए। दिन भर के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर उसके घर की ओर चल पड़े। चिंतामणि का घर नदी के उस पार था। उस दिन नदी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी। विलम्ब हो जाने के कारण इस पार नाव नहीं मिली। इधर इनके मन में चिंतामणि से मिलने की उत्कंठा हुई। इससे बिल्वमंगल जी को जीवन धारण करना अति असंभव हो रहा था। श्री बिल्वमंगल जी की पत्नी परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। ये बिल्वमंगल जी चिंतामणि के यहाँ रहने लगे और वह बेचारी अपने ससुर के संरक्षण में रहकर पति परमेश्वर का चिंतन करती हुई समय बिताती रही। अब ससुर के मरने के बाद अब उसे किसी का सहारा नहीं रहा। पिता का श्राद्ध करके प्रेमावेश में आकर जब बिल्वमंगल जी घर से भागे तो वह भी पीछे पीछे दौड़ी, परंतु पीछा न कर सकी। संयोगवश बिल्वमंगल नीचे नदी पर पहुँचे और वह ऊपर पहुँची। वहाँ पतिदेव को न पाकर वह निराश हुई और नदी में कूदकर डूब गई और बह चली। उधर श्री बिल्वमंगल जी भी कुछ देर सोच विचार करते रहे। मन में बेचारा नदी की इस तीव्र धारा में पार जाने की इच्छा से कूदने पर डूब जाऊंगा और बिना चिंतामणि के समीप पहुँचे या इस पार उसके वियोग में प्राण नहीं रहेंगे। फिर सोचने लगे यहाँ मरने की अपेक्षा नदी की धारा में अपनी प्रियतमा की ओर जाकर मरना अच्छा है। संभव है धारा में न डूबकर पहुँच ही जाऊँ। ऐसा विचार करके आप नदी की धारा में कूद पड़े। प्रेम विवश आपको अपने शरीर की कुछ भी खबर नहीं थी। प्रियतमा का ध्यान था। मन में एकमात्र यही लालसा है अपनी प्रेयसी के दर्शन कब प्राप्त हो। धारा में तैरते तैरते थक गए। अधिक समय के बाद भी किनारा बहुत दूर था। शरीर शिथिल हो गया। ये डूब ही रहे थे कि बहता हुआ इनके पत्नी का शव पास में इन्हें दिखाई दिया। उसे इन्होंने मनचाही नाव माना और उसका सहारा लेकर किनारे पर जा लगे। उसे इन्होंने चिंतामणि द्वारा भेजी गई नाव माना। इसी के सहारे से पार हुए। उस पतिव्रता ने मरकर भी पति की सेवा की, मरने से बचाया, पार किया और स्वयं पार हुई। अब ये बड़ी उमंग के साथ दौड़कर चिंतामणि के द्वार पर पहुँचे, परंतु उस समय आधी रात बीत रही थी, अतः घर का द्वार बंद था। श्री बिल्वमंगल जी भगवती जीव हैं। उस पूर्व जन्म के संस्कारवश माया से मोहित होकर वेश्या के प्रेम में प्राणों की परवाह न करके नदी में कूद पड़े। थक कर डूबने जा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर इनके सच्चे प्रेम को देखकर विचार करने लगे, अहो ऐसा आशिक प्रेमी तो मैं ढूंढता हूँ। ऐसे अनुरागी जनों की तो मुझे बड़ी चाह रहती है। अतः जीव को तो जैसे तैसे बचाकर अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। फिर तो भगवान ने इन्हें मृतक का सहारा देकर बचा लिया। जीव पर जब भगवान स्वयं कृपा दृष्टि करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी वह माया से मुंह मोड़कर भगवान की ओर उन्मुख होता है। अर्थात यह परमात्मा जिसको वरण करता है, अर्थात जिसकी इच्छा करता है, वही इसको प्राप्त करता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं।
एक बार दारा सकोह ने श्री लाल बाबा से पूछा कि साहब से कैसे मिलना हो सकता है। उन्होंने कहा जब वे चाहें तभी मिलना संभव है। यह सुनकर दारा सकोह चुप हो गया, परंतु उसकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। कुछ दिन बाद एक बार रात्रि में अपने महल में विविध वार्ता करते हुए दारा सकोह ने अपनी बेगम से श्री लाल बाबा की बड़ी बड़ाई की। संत की प्रशंसा सुनकर बेगम ने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। दारा सकोह ने कहा, अच्छा, कल सवेरे दर्शन हो जाएगा। परंतु बेगम तो हट कर गई कि ऐसे फकीर का दर्शन तो मैं अभी करूँगी, भला इस क्षणभंगुर जीवन का क्या ठिकाना। बेगम की चाह समझकर दारा सकोह ने विचार किया, दिन में बुलवाता तो बाजे गाजे और जुलूस के साथ बुलवाता, परंतु इस समय रात्रि है, सब लोग सो रहे हैं, शोरगुल होगा तो जागकर आपस में चर्चा जवाब करेंगे। इस समय लाल बाबा को महल में क्यों बुलाया गया? अतः गुप्त मार्ग से उनको महल में लाना चाहिए, ऐसा विचार किया। फिर तो उसने मल्लाहों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसी समय जाकर श्री लाल बाबा को मेरी प्रार्थना सुनाकर उन्हें नाव पर बैठा कर ले आओ। मल्लाहों ने ऐसा ही किया। जब नाव महल के समीप आ गई तो बाबा को कंधे पर बिठाकर महल में ले गए। दारा सकोह और उसकी बेगम ने बाबा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब बाबा सुखपूर्वक गद्दी पर विराज गए तो बोले कि उस दिन की जिज्ञासा का अब पूर्णतः समाधान हुआ कि नहीं। दारा सकोह बोला, महाराज, मैं तो समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। कि लाल बाबा ने कहा, देखो, इस समय यदि हम महल में आना चाहते तो किसी तरह नहीं आ सकते थे, परंतु जब तुमने चाहा तो मैं बेखटके आ गया। इस प्रकार भगवान जिस जीव को चाहते हैं वह समस्त विघ्नों पर पाम देकर भगवान के पास पहुंच जाता है। अतः बिल्व मंगल पर भी अपनी असीम अहद की कृपा करके भगवान ने उनको नदी से पार कराकर चिंतामणि से उपदेश दिलाकर अपनी ओर खींचा। जब बिल्वमंगल चिंतामणि के द्वार पर पहुँचे तो उस समय घर का द्वार बंद था। उस समय एक मोटा लंबा सा सांप छत से नीचे की ओर घूमकर लटका हुआ धरती को छू रहा था। बिल्वमंगल प्रेम के आवेश में थे, अतः उन्होंने सांप को रस्सी मानकर उसका सहारा लिया और छत पर जा चढ़े। ऊपर भी जीने के किवाड़ बंद थे। नीचे उतरने का रास्ता न पाकर आंगन में गड्ढे में कूद पड़े। प्रेमी के गिरने से जो धमाका हुआ उसे सुनकर प्रेमिका जग गई। उसने दीपक जलाकर देखा तो बिल्वमंगल जी दिखाई पड़े। चिंतामणि ने कहा, तुम्हारा नाम तो बिल्वमंगल है, परंतु तुम बड़े ही अमंगल बुरे हो। तुमने इस समय यहाँ आकर क्या किया? अर्थात इस समय क्यों आए? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका नहीं, जो तू इतनी रात को चला आया? इन्होंने कहा, भला तुम्हारे सामने वह क्या चीज़ है जो कि हमें रोकने का साहस करे? चिंतामणि ने कहा, सच तो यह है, उसके सामने मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। कहाँ परम सती साध्वी वह पतिव्रता, कहाँ मैं कुलटा। अरे मैं धर्माचरण भले ही नहीं कर पाती हूँ, परंतु जानती हूँ पातिव्रत के महत्व क्या है। निश्चय ही वह महान पतिव्रता है। उसने तुम्हारे सुख में सुख मानकर तुमको रोका नहीं। गड्ढे में कूदने के कारण बिल्वमंगल का शरीर कीच से सना था, अतः उन्हें जल से स्नान करवाकर उन्हें सूखे वस्त्र पहनाए। पश्चात शोक करती हुई बोली,
अब तुम यह तो बताओ, तुमने नदी को कैसे पार किया और कैसे छत पर चढ़े, ऊपर यहाँ कैसे आए? इसका उत्तर देते हुए बिलमंगल ने कहा, नदी पार करने के लिए तुमने ही तो नाव भेजी और छत पर चढ़ने के लिए रस्सी लटकाई। यह देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। तभी मैंने जान लिया तुम्हारा मुझ पर कितना अधिक प्रेम है। फिर आप क्यों पूछती हो कैसे आए? यह सोचकर चिंतामणि ने मन में सोचा, अरे यह कैसी मिथ्या बात कर रहे हैं, चलकर देखूं। जाकर उसने देखा रस्सी के स्थान पर महाविषधर सर्प लटक रहा था। तब वह बिलमंगल का अपमान करती हुई खींचकर बोली, तुमने जिस प्रकार अपना मन मेरे हाड़ चाम के शरीर में लगाया, उस प्रकार यदि भगवान श्याम सुंदर से लगाते तब मैं तुम्हें बड़ा चतुर समझती। नश्वर वस्तु से मोह दोनों लोकों में दुखदायक है, अतः मैं तो प्रातःकाल होते अब केवल युगल किशोर श्री राधा कृष्ण का भजन करूँगी। तुम क्या करोगे उसे तुम जानो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरी बात मानकर प्रभु का भजन करो। चिंतामणि की इस उपदेश भरी फटकार से श्री बिलमंगल जी के हृदय के नेत्र खुल गए, विवेक का उदय हो गया और वे नश्वर रूप के बजाय अपना श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन की अभिलाषा करने लगे। उनके हृदय में विलक्षण प्रेमानंद का अनुभव होने लगा। अंग अंग में अद्भुत एवं अपार उत्साह भर गया। दोनों के जीवन में परिवर्तन हो गया। चिंतामणि ने अपनी वीणा ली और बिलमंगल ने मृदंग संभाला। दोनों श्री वृंदावन की कुंजों में की गई श्री राधा कृष्ण की मधुर लीला का गान करने लगे। उसमें तन्मय हो जाने से दोनों को अपार आनंद हुआ, जिस पर करोड़ों सांसारिक भोग विषय सुख नौछावर किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेम से ही हर गुण गाते हुए जब सारी रात बीत गई, तब प्रातःकाल दोनों ने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार अपनी अपनी राह अपनाई, अर्थात साधना आरंभ कर दी। दोनों के हृदय में वही भगवत ध्यान और नाम जप था। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री बिलमंगल जी ने परम प्रेमी सोमगिरी नामक संत को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। उनके प्रेम भाव का वर्णन कौन कर सकता है। आप संपूर्ण संसार में श्री कृष्ण को देखते थे। उनकी दृष्टि में संसार प्रेम रंग में रंगा हुआ था। जो पहले वेश्या के दर्शन के लिए अत्यंत आकुल थे, वही बिलमंगल अब भगवान की रूप माधुरी का अवलोकन करने के लिए आकुल हो रहे हैं। श्री बिलमंगल जी गुरुजी के आश्रम की ओर गए और चिंतामणि हरिद्वार की ओर चली गईं। श्री बिलमंगल जी 1 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा में रहकर प्रेम रस के समुद्र में गोते लगाते रहे। नित्य नए नए भक्ति रसमय काव्यों का अध्ययन करते थे और भावपूर्ण नवीन श्लोकों की रचना भी करते थे। उससे श्री वृंदावन के दर्शन की लालसा जग गई और आप मन ही मन विचार करने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं श्री वृंदावन का दर्शन करूंगा। आप चल पड़े और चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर आपका मन रम गया। रमणीक सरोवर था, वहाँ आप विराजे। प्रेम में विभोर होने के कारण दूसरे की ओर देखते भी नहीं थे। इनकी इस प्रेम अवस्था का हल्ला गांव भर में मच गया। कुछ समय बाद सरोवर में स्नान करती हुई एक स्त्री को देखकर दैववश इनकी आंखें रीझ गईं। जब वह स्नान करके घर को चली तो आसक्तिवश आप भी उसके पीछे लग गए
उस समय आपको यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने संसारी सुखों को त्याग कर विरक्त वेश धारण कर रखा है। लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। वह अपने घर के भीतर चली गई। आप द्वार पर खड़े रहे। आसक्तिवश हृदय जल रहा था, शरीर क्षीण हो रहा था। बिल्वमंगल जी अपने को महान प्रेमी मानकर दर्शन में विलम्ब का कारण भगवान की निष्ठुरता मानने लगे। वस्तु भगवान तो अत्यंत कोमल हैं। दर्शन में विलम्ब का कारण इनका कच्चापन है। जब तक ब्रह्म में घट पक नहीं जाएगा तब तक घड़े में जल नहीं ठहरता। कच्चे घड़े में जल नहीं ठहरता, पक्के घड़े में ही जल ठहरता है। इसी तरह इनका अभी कच्ची अवस्था थी, पके नहीं थे। ये अपने प्रेम अभिमान बस कच्चे घड़े में ही उस प्रेम को भरने के लिए तैयार थे। अतः इनके अभिमान को दूर कर प्रेम को परिपक्व करने के लिए प्रभु ने इनकी परीक्षा ली थी। ये परीक्षा में फेल हो गए और आसक्तिवश उस युवती के घर के द्वार पर खड़े रहे और इनका शरीर हृदय जल रहा था, शरीर क्षीण हो रहा था। इधर बाहर से स्त्री का पति आया तो उसने देखा कि द्वार पर वैष्णव संत खड़े हैं। वह स्वयं परम वैष्णव था। भीतर जाकर उसने अपनी स्त्री से पूछा, संत क्यों खड़े हैं? तूने भिक्षा देकर उनका स्वागत क्यों नहीं किया? तब उसने सब बात कह सुनाई। इसने बाहर जाकर सत्कारपूर्वक बिल्वमंगल जी से कहा कि आप भीतर पधारिए। मेरा घर पवित्र करने के लिए अपने श्री चरणों को उसमें रखिए। मैं आपके श्री चरणों को प्रक्षालन करके चरणामृत को सिर पर चढ़ाऊँ, यही मुझे अभीष्ट है। उस महाभागवत ने स्त्री के मुख से सब बात सुनकर बिल्वमंगल के प्रति कोई दो दृष्टि नहीं की, क्योंकि भगवान के श्रीमुख का वचन है कि कदाचित शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाने पर भी मेरा भक्त सदा पवित्र रहता है। मेरे भक्तों में जो दोष देखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। श्री बिल्वमंगल जी उस ब्राह्मण के आग्रह करने पर अपने मन की व्यथा को मिटाने के लिए उसके घर में गए। अपने सर्वस्व द्वारा वैष्णव सेवा कर्तव्य है, यह जो कहने सुनने की प्रथा है उसे उस भक्त ने करके बता दिया। अपनी स्त्री से कहा, तुम 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर इनकी सेवा करो। पत्नी ने प्रथम तो इस प्रस्ताव को पातिव्रत्य धर्म के विरुद्ध समझकर अस्वीकार कर दिया। तब पति ने कहा, देखो, मेरी आज्ञा पालन करने से दोष नहीं लगेगा। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होऊंगा, उधर संत प्रसन्न होंगे। पति और संत की प्रसन्नता से भगवंत प्रसन्न होंगे। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि कहने सुनने को तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक कहने वाले बहुतेरे हैं, परंतु कसौटी पर खरा तो कोई बिरला ही उतरता है। ये महाभागवत जैसा कि संतों में भगवत बुद्धि रखते हुए उनकी सेवा करते थे, यहाँ कसौटी पर वैसे ही खरे उतरे। परिणाम स्वरूप भगवान ने इनकी सेवा निष्ठा के साथ साथ धर्म रक्षा भी की। जब उस भागवत ने अपनी पत्नी से कहा कि इनको प्रसन्न करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो जिससे शीघ्र ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए, पतिदेव की आज्ञा के अनुसार वह अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और थाल में भगवान का प्रसाद लेकर वहाँ पहुँची, जहाँ ऊपर के सुसज्जित कमरे में
परम प्रेमी श्री बिल्वमंगल जी बैठे थे। नूपुर एवं गहनों की ध्वनि करती हुई उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे देखकर तथा उसे परम भक्ता जानकर तथा स्वयं अपने विरक्त भेष को देखकर उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर किया। तब तुच्छ विषय वासना मन से सर्वथा दूर हो गई। फिर मन में पश्चाताप करते हुए आँखों का अपराध मानकर उस भक्ता से बोले, देवी 2 सुइयाँ ले आओ। वह ले आई। बिल्वमंगल जी मन में विचार करने लगे और प्रभु से बोले, प्यारे, इन आँखों के कारण ही मैं आज तक आपसे विमुख रहा और अब भी ये मुझे धोखा देती ही जाती हैं। चूँकि ये आपसे विमुख कराने वाली हैं, अतः अभागी हैं, इसलिए इनका न रहना ही अच्छा है। अतः बिल्वमंगल जी ने सुइयों से अपनी दोनों आँखें फोड़ लीं और कहा, अहो, यह बड़ी अभागिनी है। अब तो वह महाभागवती परम भक्ता स्त्री व्याकुल हो गई, लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। उससे बोला नहीं जाता था। अत्यंत दुख पाकर उसने पति से आँख फोड़ने की बात कही। वह भक्त आया और अति व्यथित होकर उनके पैरों में गिर गया। उस भक्त ने व्याकुल होकर बिल्वमंगल जी से कहा, भगवान, हमने बड़ा भारी अपराध किया, जो एक संत को दुख पहुंचाया। श्री बिल्वमंगल जी बोले, ओहो, सच्चे साधु तो आप ही हैं। हम तो केवल नामधारी साधु हैं, वास्तव में साधु नहीं हैं। उस भक्त ने कहा, आप यहीं मेरे घर पर रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। श्री बिल्वमंगल जी ने कहा, आपने जैसी सेवा की है वैसी आज तक किसी ने भी नहीं की। सेवा का ऐसा भाव किसी दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता है। मेरा हृदय आपकी सेवा से अति संतुष्ट हो गया। यह कहकर ये सुखपूर्वक वृंदावन की ओर चल पड़े। नेत्र फूटने से श्री बिल्वमंगल जी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कोई भूत से छुटकारा पाने पर छुटाने वाले का बड़ा उपकार मानता है, वैसे ही बड़े कृतज्ञ हुए। अकेले चल रहे थे, घोर जंगल में जा फंसे। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अतः हैरान होकर बैठ गए कि कोई आएगा तो पूछ लेंगे, परंतु इतने घने जंगल में जाता ही कौन। 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं। तब करुणानिधान भक्तवत्सल भगवान स्वयं आए और पूछे, बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? इन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई और पूछा कि आप कौन हैं? भगवान ने अपने को ग्वारिया बताया। कहा कि छाक आई है, तुम भी खा लो। ये भूखे तो थे ही, खाए तो भोजन में दिव्य स्वाद आया, प्रेम का नशा छा गया। ये विचारने लगे, कहीं मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरे प्रभु तो नहीं आए। फिर यह विचार कर हो सकता है मैं बहुत भूखा था, इसलिए स्वाद अधिक मिला हो, अतः विशेष उधेड़ बुन में नहीं पड़े। भगवान अपना हाथ पकड़ाकर बिल्वमंगल जी को शगन वृक्ष की छाया में ले गए। श्री बिल्वमंगल जी को जब प्रभु हाथ पकड़ा कर चले तो प्रभु के कर कमल का संस्पर्श होते ही इन्हें अलौकिक सुख मिला। पूर्व प्रसाद में दिव्य स्वाद पाते ही थे, जब अब स्पर्श सुख का अनुभव करके निश्चय कर लिए कि ये और कोई नहीं है, निश्चय ही भगवान है। अब इनको यह निश्चय हो गया कि मेरे प्यारे श्याम सुंदरी हैं। भगवान इन्हें बैठाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहते थे, पर श्री बिल्वमंगल जी हाथ क्यों छोड़ दें? उन्हें तो उसका स्पर्श अत्यंत सुखद लग रहा था। पहले उन्हें प्रसाद का स्वाद मिला, अब उनके स्पर्श का सुखद स्पर्श मिला।
अब वे ज्यों-ज्यों हाथ छुड़ाने के लिए जोर से खींचते, त्यों-त्यों ये भी पकड़ को कड़ी करके छोड़ते नहीं थे। अंत में भगवान ने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। हाथ छुड़ा लेने के बाद हृदयस्थ श्री कृष्ण के स्वरूप को उन्होंने अति दृढ़ता से हृदय में पकड़ रखा था। तब बिल्वमंगल जी ने प्रभु से कहा, बाहाँ छुड़ाए जात हो, नवल जान के मोए, हृदय ते तब जाओगे, सबल बदोंगे तो है। प्रभु, अब तो मुझे कमज़ोर जानकर हाथ छुड़ाकर जा रहे हो। मैं तुमको सबल तो जब समझूंगा जब मेरे हृदय से निकलोगे। इस तरह अनेक भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हुए श्री वृंदावन आ गए। वे केवल वृंदावन रस का पान करना चाहते थे। उन्हें संसार के सभी रस नीरस लगने लगे। श्री बिल्वमंगल जी के हृदय में प्रभु से मिलने की लालसा अति तीव्र हो गई। तब इनकी अनन्य भक्ति पर रीझकर श्री वृंदावन बिहारी लाल आए और मधुर मुरली बजाकर सुनाई, अपने भक्त के सभी मनोरथों को पूर्ण किया। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की मुरली का मधुर सुर सुनकर श्री बिल्वमंगल जी के नेत्र खुल गए। भगवान का दर्शन करके उनकी अनंत रूप माधुरी के दर्शन करने की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ गई। मुरली के मधुर स्वर ने इन्हें प्रमोदमत्तता से परिपूर्ण कर दिया। ऐसा लगा कि स्वर की रसधारा कानों में प्रवेश कर रही है। उसके दिव्य प्रभाव से मुखमंडल चमक रहा है। श्री बिल्वमंगल जी ने अपने मन में माना, हमें जो यह दुर्लभ लाभ हुआ है वह सब चिंतामणि के प्रताप से हुआ है। अतः उन्होंने कृष्ण कर्णामृत के मंगलाचरण में चिंतामणि को गुरुतुल्य माना। बिल्वमंगल जी ने अपने इस कर्णामृत के श्लोक में लिखा है कि चिंतामणि की जय हो, मेरे दीक्षा गुरु श्री सोमगिरि जी की जय हो, एवं शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिन श्री कृष्ण के चरण कल्पतरु नख शिखर पर श्री राधा लीला स्वयंवर रस का आस्वादन करती हैं। आपने कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ रचा, जो प्रेम की राशि है। इसके पठन पाठन एवं मनन से हृदय की संदेह ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और रस ग्रंथि बंध जाती है, अर्थात श्री कृष्ण से मधुर रस में संबंध स्थापित हो जाता है और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। अनुरागवती चिंतामणि श्री बिल्वमंगल जी का चित्रपट साथ रखती थीं और बड़े भाव से पूजा करती थीं। कहते हैं, जिस दिन इन्होंने अपने नेत्र फोड़े उस दिन इनके चित्रपट के नेत्रों से भी रक्त की धारा बह रही थी। यह चिंतामणि के भाव की सच्चाई का प्रमाण है। श्री चिंतामणि जी जान गईं कि इन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए हैं। फिर जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ, इनके नेत्र खुले, मुख पर प्रकाश छा गया। उस दिन चित्रपट के नेत्र भी दिव्य हो गए, मुख पर दिव्य कांति छा गई। चिंतामणि जी समझ गईं इनके ऊपर श्री प्रभु की कृपा हो गई है। फिर उन्होंने संतों से पता लगाया तो संतों ने भी सुनाया। अपने उपदेश की सफलता देखकर तथा श्री बिल्वमंगल जी के जीवन की कृतार्थता समझकर तथा इस विश्वास पर कि जब दया में प्रभु ने उन पर कृपा की है तो मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे, चिंतामणि के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। अतः चिंतामणि जी भगवान के नेह नाते को स्मरण करती हुई वृंदावन आईं। श्री बिल्वमंगल जी उन्हें देखकर खड़े हो गए और उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उन्हें दूध भात का दोना दिया। चिंतामणि ने पूछा
यह तुम्हें कहाँ से मिला? तब उन्होंने बताया, भगवान मुझे अपना प्रेमी सेवक मानकर नित्य इसी प्रकार का प्रसाद मेरे लिए भेजते हैं। चिंतामणि ने कहा, प्रभु ने प्रेम पूर्वक जो तुम्हें दिया है उसे मैं कैसे लूँ? मैं तो श्याम सुंदर के हाथों से ही प्रसाद लूँगी, यदि वे कृपा करके आदरपूर्वक मुझे देंगे। ऐसा निश्चय करके दोनों प्रेमी बैठे रहे। किसी ने भी कर्मात्र भी प्रसाद नहीं पाया। दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर घनश्याम प्रभु रीझ गए। चिंतामणि का प्रेम हट देखकर श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा जी से कहा, परम रसिक श्री बिल्वमंगल जी की प्रेम का एवं प्रेरिका आई हैं, आप जाकर उनका सत्कार करें। श्री श्री जी ने कहा, वह तो आपके हाथ से प्रसाद लेना चाहती हैं, अतः केवल मेरे चलने से काम नहीं चलेगा, आप भी साथ चलिए। तब श्री युगल प्रिया प्रीतम ने आकर चिंतामणि को दर्शन दिया और दूसरा दूध भात का दोना लाकर अपने हाथ से चिंतामणि को दिया। दोनों ने एक साथ प्रभु का दर्शन करके तब प्रसाद पाया। कहते हैं, चिंतामणि पूर्व जन्म में किसी राजा की बेटी थी। राजा का उस पर अत्यंत ममत्व था। भाग्यवश वह राजकुमारी अल्प व्यय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्राचीन प्रथा एवं पुत्री के मोहवश राजा ने बहुत से बहुमूल्य मणि रत्न जटित आभूषणों से समलंकृत कर राजकुमारी के शव को पृथ्वी में गड़वा दिया। एक सन्यासी दूर से खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे। उन्हें एक विशाल भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः जब सब लोग राजकुमारी को गाड़ कर चले गए तो सन्यासी ने विचार किया, यदि मुझे राजकुमारी के सभी आभूषण मिल जाएं तो कहीं भी मुझे धन मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आखिर मृतक के साथ भूमि में गड़े गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे। अतः रात्रि के अंधेरे में सन्यासी ने समाधि की मिट्टी हटाकर आभूषण उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक दिव्य आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरे आभूषण क्यों उतार रहे हो? सन्यासी ने कहा, मुझे संतों का भंडारा करना है, उसके लिए धन चाहिए। पुनः आवाज़ आई, तो मुझे स्पर्श मत करो। मेरे पिता के पास जाकर मेरे पलंग के सिरहाने के दोनों पायों के नीचे 2 सोने की ईंटें गड़ी हैं, उन्हें मांग लो, वह दे देंगे। सचमुच सन्यासी ने जब राजा से ये बात कही तो राजा ने सहर्ष उन दोनों स्वर्ण की ईंटों को सन्यासी को दे दिया। परंतु सन्यासी के विशाल आयोजन के लिए ईंटें पर्याप्त नहीं हुई। अतः उसने फिर राजकुमारी की समाधि से मिट्टी हटाकर उसके सभी आभूषण उतार लिए। जब चलने लगे तो पुनः दिव्यवाणी सुनाई पड़ी, सन्यासी होकर तुमने धन के लोभ में स्त्री का स्पर्श किया है। सन्यासी को कंचन और कामनी का स्पर्श महानिषिद्ध है। इस अपराध के स्वरूप अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वैश्यगामी होगे। सन्यासी ने कहा, परंतु यह कार्य तो मैंने साधु सेवा के लिए किया है। उत्तर मिला, तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसी साधु सेवा के फलस्वरूप महापतन के बाद भी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार का सुख मिलेगा। सन्यासी ने कहा, कृपया इसका रहस्य भी स्पष्टीकरण कर दीजिए। मुझ पतित को ईश्वर दर्शन कैसे होगा? आवाज़ आई, अगले जन्म में मैं वेश्या बनूंगी, तुम होगे मेरे अनन्य प्रेमी। कालांतर में मेरी ही प्रेरणा से तुम भगवत पथ पर अग्रसर होगे। साथ ही मैं भी विषय वासना से मुंह मोड़कर भगवत भजन में मन लगाऊंगी, जिससे कि हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, तुमसे कौन सा अपराध हुआ जो तुम वेश्या होगी? तुम तो अभी कुंवारी कन्या हो, गंगा जमुना के समान निर्मल हो। आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम धर्मभ्रष्ट
सन्यासी का स्पर्श जो मुझको हुआ है, इसका फल मुझे भी भोगना पड़ेगा। सन्यासी चुपचाप वहाँ से चल दिए। वही सन्यासी आगे चलकर बिल्वमंगल हुए। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।